नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर 5 को स्टार्ट कर दिया था और उसमें हम लोगों ने एक लेक्चर भी कंप्लीट किया था। अब के इस वीडियो में संकरण किसे कहते हैं तथा संकरण के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। संकरण जिसको अंग्रेजी में हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, बोला जाता है कि जब दो अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के मध्य निषेचन करवाया जाता है तो उसे ही संकरण कहते हैं। बोला जा रहा है कि जब दो अलग अलग जीव होते हैं, अलग अलग लक्षणों वाले जीव होते हैं और उनके मध्य हम लोग निषेचन करवा देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। ये जो संकरण से जो प्राप्त संतान होते हैं, जो संकरण से प्राप्त जितने भी संतान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? संकर। आप लोग हाइब्रिड का नाम जरूर सुने होंगे। तो संकरण से प्राप्त संतान को क्या कहते हैं? संकर या हाइब्रिड। काफी बार पूछा जा चुका है। संकरण के प्रकार। संकरण कितने प्रकार का होता है? तो संकरण निम्न प्रकार से बोले तो 5 प्रकार के: एक संकर संकरण, दो संकर संकरण, व्युत्क्रम संकरण, परिक्षार्थ संकरण और बैक संकरण। एक संकर संकरण को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, द्विसंकर संकरण को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं और व्युत्क्रम संकरण को रेसिप्रोकल क्रॉस, परिक्षार्थ संकरण को टेस्ट क्रॉस और बैक संकरण को बैक क्रॉस। अब सभी के डिफिनीशन को जानते हैं। एक संकर संकरण किसे कहते हैं? बोला जा रहा है कि जब किसी जीव का एक लक्षण को लेकर के संकरण कराया जाता है तो एक संकर संकरण कहते हैं। बोला जा रहा है कोई भी जीव जो होता है, कोई भी जीव को एक लक्षण को लेकर के अगर संकरण कराएं तो उसे क्या कहते हैं? एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे कैपिटल टी और इसका क्रॉस करवाते हैं स्मॉल टी से, तो यह एक प्रकार के लक्षण को लेकर के हम लोग संकरण करवा रहे हैं तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। अब समझते हैं कि द्विसंकर संकरण किसे कहेंगे। तो जब किसी जीव के दो लक्षणों को लेकर के संकरण करवाया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। कोई भी जीव होता है उसके दो लक्षण को लेकर के संकरण करवाते हैं, उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ये दो ठो लक्षण हो गया। यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये दो ठो लक्षण हो गया। इसके दो लक्षण को लेकर के संकरण करवाए थे। लेकिन एक संकर संकरण में एक ही लक्षण को लेकर के संकरण करवाए। जैसे कैपिटल टी एक लक्षण है, स्मॉल टी एक लक्षण है। अब आइए देखते हैं कि व्युत्क्रम संकरण किसे कहते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस किसे कहते हैं। तो बोल जा रहा है इस प्रकार के संकरण में जनकों का अदला बदली किया जाता है। व्युत्क्रम संकरण जितने भी होते हैं, इस प्रकार के संकरण में जनकों का ही अदला बदली कर दिया जाता है। जैसे कि एक संकर संकरण में नर जनक को दूसरे संकरण में उसे मादा जनक के रूप में लिया जाता है। जैसे कि कैपिटल टी और कैपिटल टी यह मेल का है और स्मॉल टी यह फीमेल का है। तो इसमें जनकों का अदला बदली कर देना, अर्थात ये जो फीमेल वाला है यहाँ पे चलाएगा, जो मेल वाला है इधर चलाएगा। अर्थात स्मॉल टी पहले और कैपिटल टी बाद में। तो इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल संकरण, व्युत्क्रम संकरण। अब समझते हैं कि परिक्षार्थ संकरण किसे कहते हैं। परिक्षार्थ संकरण होता क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संतान का संकरण अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जो संतान उत्पन्न होते हैं प्रथम पीढ़ी से, तो प्रथम पीढ़ी से जो संतान उत्पन्न होते हैं उनका संकरण अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है, उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अप्रभावी जनक किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोगों ने आपको बता दिया था। तो समझते हैं इसको। देखिए, ये जो नर है कैपिटल टी यह प्रभावी जनक है और इसका संकरण करवाना है अप्रभावी जनक से, अर्थात स्मॉल टी जो है मादा का है वो अप्रभावी जनक है। तो जब हम इसका संकरण कराते हैं, यहाँ पे तो लाइनिंग का गलत है, ये सब एक ही रो में रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो जब हम इसको कैपिटल टी में से दो युग्मक बनाते हैं, कैपिटल टी प्रभावी जनक में से दो युग्मक बनाते हैं, कैपिटल टी और मादा में से स्मॉल टी और जो इनका है युग्मकों का क्या करते हैं हम लोग प्रथम पीढ़ी से संतान बनाते हैं। तो इसको एक बार इसके साथ संकरण कराएंगे तो कैपिटल टी
फिर इसी को इसके साथ संकरण कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस वाले युग्मक को इस युग्मक के साथ संकरण कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर इस वाले युग्मक को फिर से एक बार इससे संकलन कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। अर्थात जितने भी संतान उत्पत्ति हो रही है वह एक ही प्रकार का उत्पत्ति हो रही है, यही F1 पीढ़ी है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिक्षार्थ संकरण। और इन सब को बोला जाए कि यह सब कैसे हैं तो संकर लंबे हैं। अर्थात इसमें जब संकरण कराया जाता है तो संकरण से प्राप्त संतान को क्या कहते हैं, संकर कहते हैं, अर्थात हाइब्रिड। देखिए आप इसका एग्जाम्पल आप लोग देखिए कि एक बार कैपिटल टी और एक बार स्मॉल टी लेते हैं, एक बार कैपिटल टी और एक बार स्मॉल टी, फिर दोनों क्या लेते हैं, स्मॉल टी, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि किसी भी जनक के साथ, अप्रभावी जनक के साथ संकरण कराना है, वही है, सेम टू सेम है, तो यह F2 पीढ़ी बनेगा। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी एक बार लेते हैं, फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी लेते हैं। इन दोनों का जब संकलन कराएंगे तो इसका एक बार इसके साथ कराना है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर इसी का इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब इन दोनों का कराएंगे तो स्मॉल टी, फिर इन दोनों का कराएंगे तो स्मॉल टी। तो जो इसमें F2 पीढ़ी में जो 50% है, जो 50% जो संतति उत्पन्न हो रही है वह कैसे है, 50% वह शंकर लंबा है। लेकिन जो 50% है वह कैसे हैं, बौने हैं, अर्थात छोटे पौधे। इनका जीनोटाइप अनुपात की बात की जाए तो 1:1 और फिनोटाइप अनुपात की बात की जाए तो 1:1 होता है। यह ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आइए समझते हैं कि बैक क्रॉस किसे कहते हैं। तो बोला जा रहा है कि प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संकर संतान को किसी भी जनक के साथ संकरण करवाया जाता है तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। बोल जा रहा है प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संकर ही संतान को, हाइब्रिड संतान को किसी भी संतान के, किसी भी जनक के साथ अगर संकरण कराते हैं तो उसे कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने लिया है कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर दोनों लिया है कैपिटल टी। ठीक है, तो जब इन दोनों का संकलन हम लोग कराते हैं तो कैपिटल टी और कैपिटल टी मिलेगा तो एक बार बनेगा कैपिटल टी, फिर इन दोनों का संकलन कराएंगे तो कैपिटल टी, और जब इन दोनों कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस प्रकार से इनकी संतति बनेगी। तो 50% इसमें संकर लंबा बन रहा है और 50% कैसे बन रहा है, बौना बन रहा है। अब आइए समझते हैं कि स्वसंकरण किसे कहते हैं, स्वजनन या स्वपरागन किसे कहते हैं। तो जब एक ही जीव के नर युग्मक तथा मादा युग्मक के बीच संलयन या निषेचन करवाया जाता है तो उसे स्वसंकरण कहते हैं। जब एक ही जीव का, कोई भी एक जीव होता है, उसके नर युग्मक और मादा युग्मक के बीच अगर संलयन कराते हैं, निषेचन कराते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्वसंकरण कहते हैं। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें क्या करेंगे, स्वसंकरण। अब आइए समझते हैं कि सहलगनता किसे कहते हैं। बोल जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर बहुत पास में स्थित होते हैं और यह जीव एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में साथ साथ चले जाते हैं तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सहलगनता कहते हैं। पुनेट वर्ग किसे कहते हैं, तो पुनेट, ये कुछ गलत हो गया है, पुनेट वर्ग विधि आरसी पुनेट के द्वारा दिया गया था, जो संकरण कराने का क्या है, एक विधि। इस प्रकार का पुनेट वर्ग विधि होता है। इसमें क्या किया जाता है, एक स्क्वायर बना दिया जाता है, और जब इसमें एक स्क्वायर बना दिया जाता है तो यहाँ पे एक युग्मक को ले लिया जाता है और यहाँ पे भी एक युग्मक को ले लिया जाता है, और इनके बीच क्या करा दिया जाता है, संकरण, इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका, सेम टू सेम वही विधि है। आगे चलकर इनको बहुत संक्षिप्त में हम लोग पढ़ेंगे। इसके जीनोटाइप की बात की जाए तो 1:2:1 और फिनोटाइप की बात की जाए तो 3:1। अभी के लिए बस इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम लोग मेंडलवाद
मेंडल का जीवन परिचय तथा मेंडल ने कैसे कैसे प्रयोग किया था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।